कैसे आप सब लोग कामनी और निक्की के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुआ है उसका रुकने का नाम ले रहे। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोवर्सी का बवाल शुरू किसने किया, किसने खत्म किया, कौन इस बार दोषी है, पहले आगे पीछे की बात छोड़ते हैं, कौन इस बार दोषी है उस पर पूरा बात करेंगे, पूरा क्लियरिटी चेक लाएंगे। कामनी और निक्कू देवरानी जेठानी के बीच में जो जबरदस्त फाइट चल रहा है। यहाँ दोस्तों मैं पहले बोलती हूँ, छोटा कौन है घर का, सुमित और निक्कू। तो उन्होंने इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी लेना कोई छोटी बात नहीं रहती, बहुत बड़ी बात रहती है। ऐसे में बुजुर्गों की आशीर्वाद लेना, पैर छूना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, जो निक्कू सुमित करते हैं कि अजीत और कामिनी के जो पैर छूते हैं, फोटो लेते हैं, लोगों को, समाज को दिखाते हैं और जा करके उनको बिना बताए प्रॉपर्टी ले लेते हैं। और उन्होंने जो कहते हैं ना, बड़ा बहू और बेटा होने का तौहीन उन्होंने किया, जो अपमान उन्होंने सोशल मीडिया पर करी है। क्योंकि कामिनी को तो पता ही नहीं था कि निक्कू और सुमित जाकर के प्रॉपर्टी ले रहे हैं। उन्होंने ब्लॉग के थ्रू में उनको पता चला कि कामिनी और निक्कू सास ससुर के साथ जा करके सास ससुर के नाम पर उनके पूर्वजों की जमीन ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात रहती है। और जब ये इनडायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू में जब परिवार के सदस्यों के पता चलता है तो ये बहुत अपमान की बात है। तो हो ना हो, आपको सिर्फ दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं अपनी जेठानी कामनी के बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपने जेठ जी को बहुत मानती हूँ, बड़े भाई समान बहुत इज्जत करती हूँ, मैं अपने बड़े भाई को अपने पापा समान मानती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। सब दिखावा है। अगर आपने ये कर दिया ना तो अपमान से अपमान नहीं। तो आप हो ना हो, आप इस बात को मान लीजिए, माना कि आप अपने सास ससुर को इज्जत करते हैं। लेकिन जो भी हुआ रही सही कसर। आप निक्कू का जब अबॉर्शन हुआ था तब हम देख ही सकते, कामिनी भी कितना इमोशनल हो गई थी, उन्होंने हाथ बढ़ाया था। लेकिन निक्कू जो है वो अपनी पिछली बातों को पकड़ करके ही रखी कर बैठी हुई, ऐसा लगता है। हमेशा कामिनी सपोर्ट का हाथ, फ्रेंडशिप का हाथ, बहन का हाथ हमेशा बढ़ाती है, लेकिन निक्कू हमेशा पिछली बातों को याद करके ही चली जाती है। जैसे कि कामिनी जी ने कहा था कि मेरे भाई की शादी थी, तो भाई शादी खत्म होने के जब हमारे साड़ी मिलता है, कपड़ा मिलता है, तो मेरे लिए जितना जो कलर का सेम साड़ी आता है, निक्कू के लिए सेम कलर की साड़ी आता और मैंने वो जा करके उसको दिया भी। और मेरी सास के लिए, मेरे ससुर के लिए, सबके लिए बराबर आया था। लेकिन निक्कू के यहाँ पे जब उनका घर पूजा हुआ था तब उन्होंने क्या, बच्चे के हाथ में साड़ी पकड़ा करके छोड़ दिया। वो साड़ी उनको उन तक पहुँचा ही नहीं है, कामिनी जी तक। तो गलती कौन कर रहा है? आप लोग देखिए, छोटे होकर के अगर वो ऐसा करेंगी तो परिवार का जो डोर है वो तो टूट ही जाएगा। अगर छोटे को थोड़ा सा झुकना नहीं आएगा, बड़े को मान सम्मान देना नहीं आएगा, तो उसको भी तो थोड़ा लगेगा ना कि मेरी इन्होंने इज्जत रखी, मैंने उनको किया, फिर भी इन्होंने मेरी इज्जत रखी, मुझे पूछा। अच्छा, कामिनी को छोड़िए, अगर आपको पर्सनल गुस्सा है जो कुछ भी कामिनी से, तो अजीत जी ने क्या बिगाड़ा था? घर के बड़े बेटे हैं और ऐसा लग रहा था, उन्होंने भी रिएक्ट करके बताया कि घर के बड़े बेटे हैं और अजीत, उनको भी नहीं पता था कि प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बिहार में पूर्वजों की जमीन ले रहे हैं। घर के बड़े बेटे को भी आपने सलाह लेना, उनको इस लायक नहीं समझा। मैं उनके मम्मी पापा से भी बोलना चाहूँगी कि बड़े बेटे को लोग ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा उस पर भरोसा करते हैं। यहाँ पर तो छोटे बेटे को ये लोग ज़्यादा मान रहे, ये कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपने सब छोटे बेटे निक्कू सुमित के साथ, छोटे बेटा बहू के साथ आपने ज़मीन लिया, अच्छा किए। लेकिन बड़े बेटे के से तो पूछ लेते कि ऐसा हम लोग लेने जा रहे हैं बेटा, आप लोग को कैसा लग रहा है, हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं। वो मना तो नहीं करते, आपकी खुशी में उल्टा वो शामिल हो जाते। लेकिन आपने जो उन्हें बिना पता करके उनका जो अपमान किया है, बेटे का अपमान किया है, बड़े भाई का अपमान किया है, जेठ और जेठानी का अपमान किया है, ये उन्होंने बहुत गलत किया, छोटे होकर के की। और उनके गलत में साथ दे रहे हैं सास ससुर। उनके इस गलत में उनको रियलाइज कराना चाहिए सास ससुर को कि कामिनी और अजीत को बता देनी चाहिए, जबकि इतनी बड़ी बात थी। तो हो ना हो, निक्कू और सुमित से गलती तो हुई है। हाँ, अच्छा हुआ, उनका जो पॉइंट था उन्होंने रखा कि मैं अपने सास ससुर को, अपने फैमिली मेंबर को, अपने माता पिता के लिए मैं अपने अंग तक काट कर दे दूंगी अगर उनको खुश करना होगा। तो निक्कू तो ये वर्ड थे, मुझे अच्छा लगा। लेकिन वो ऐसे ही करते अपने मम्मी पापा को खुश करने के चक्कर में, अपने सास ससुर को खुश करने के चक्कर में, जो अपने जेठ जेठानी, बड़े भाई और भाभी का जो अपमान कर रहे हैं, अपमान पे अपमान, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा। हमने काफ़ी बार देखा है कि कामिनी निक्कू की बेटी से भी कितना प्यार करती है और बड़ी माँ करके वो जितना वो लाड दुलार करती है, ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी तरफ से हमेशा नेगेटिविटी ही फैमिली को देने लगती है। हमेशा एक पर्सनालिटी को नेगेटिव वे में क्यों देखा जा रहा है? समय के अनुसार हर किसी की पर्सनालिटी चेंज भी होती रहती है, लेकिन कामिनी को हमेशा एक नेगेटिव पर्सनालिटी में क्यों देखा जाता है, मुझे समझ में आता। और निक्कू, ऐसा लगता है कामिनी ने हमेशा बहन का हाथ, एक सपोर्ट का हाथ बढ़ाया था। लेकिन निक्कू जो है वो पिछला जो कुछ भी उनके साथ हुआ, पुरानी बातों को पकड़ करके बैठी हुई है, वो वैसे ही चल रही है। और इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने सास ससुर को भी अपनी गलती में शामिल कराया और अपने बड़े बेटे को तक जमीन की प्रॉपर्टी की लेने की बात नहीं बताई। माना कि आपने कामिनी को नहीं बताया, उसके आपसे पर्सनल दुश्मनी है, दोनों का तो सांप नेवले जैसा काटने को दौड़ते हैं एक दूसरे को। लेकिन बड़े बेटे अजीत को तो बतानी चाहिए। तो यहाँ पे सुमित जी की भी गलती मैं मानूंगी। आपको क्या लगता है ऑडियंस, निक्कू और सुमित से गलती हुई है कि नहीं? माना कि उन्होंने सास ससुर को खुश किया है, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने घर के बड़े बेटे को मान सम्मान नहीं दिया, उनका अपमान किया है। आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल में सारे ब्लॉगिंग चैनल के जबरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।